संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। ये फैसला आज नई दिल्ली में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में हुआ। कालेधन मामले में आज सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह जांच पूरी होने तक नामों का खुलासा न करे। केंद्र ने कहा कि विदेशों में कालाधन जमा करने वाले लोगों के नाम को छुपाकर रखने की उसकी कोई मंशा नहीं है। राजकोट के सर्राफा व्यापारी पंकज चिमनलाल लोढ़िया ने कहा कि उनका स्विस बैंक में कोई खाता नहीं है। लोढ़िया को भी विदेशी बैंक खाता रखने के मामले में नामित किया गया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि काले धन में शामिल लोगों के नामों को उजागर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विदेशों में काला धन जमा करने वाले लोगों के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि काला धन मामले में सरकार को कानून के दायरे में काम करना चाहिए और राजनीतिक बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। काले धन के मुद्दे पर सीपीआई नेता डी राजा ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने किस आधार पर अन्य नामों का खुलासा नहीं किया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 2 अक्टूबर को हुए विस्फोट स्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में जांच में हुई प्रगति का आकलन किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आतंकवाद से लड़ने में केंद्र को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अहमदाबाद मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि नीलोफर चक्रवात 30 और 31 अक्टूबर को भारत के पश्चिमी तट से टकराएगा। खासकर गुजरात के तटीय इलाके इस चक्रवात की जद में आएंगे। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सरकार तूफान से बचने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मछुआरों को समुद्री सीमा से वापस बुला लिया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का किसान नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती ने आज कहा कि गंगा की सफाई के लिए एक गंगा वाहिनी का गठन किया जाएगा। ये गंगा वाहिनी नालों को नियंत्रित करने, वृक्षारोपण और कचरों की सफाई का काम करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को उनकी 94वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दरबार कक्ष में नारायणन के चित्र के समक्ष अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पैरा स्विमर शरद गायकवाड़ ने इंचॉन में चल रहे पैरा एशियन खेलों में 6 पदक हासिल कर बनाया इतिहास। उन्होंने किसी प्रतियोगिता में किसी भारतीय खिलाड़ी के सबसे ज्यादा पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ा।